हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं कक्षा 6 भूगोल का पाठ 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, सो वेलकम। पार्ट 1 हम देख रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी की बुक से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है इस चैप्टर में वो ये है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है? ये एक मॉडल है। किसका? पृथ्वी का, अर्थ का एक मॉडल है। ये आप सभी ने देखा होगा, है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है रियल अर्थ है। ठीक है, रियल में, रियलिटी में अर्थ ऐसी ही दिखती है। एक सेंटेंस और बुक में लिखा हुआ है, वो ये है कि जो अर्थ है ना वो बिल्कुल गोल नहीं है। वो ऊपर से यानी ध्रुवों से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऊपर और नीचे से चपटी है और साइड्स में से उभरी हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखेंगे ग्लोब के प्रकार क्या हैं। ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं। ग्लोब छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, और छोटे ग्लोब पॉकेट में रखने के लायक भी होते हैं, गुब्बारे जैसे होते हैं। उनको बस फुलाओ तो ग्लोब का पूरा जो मॉडल है वो बन जाता है। उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये आ गया ग्लोब के प्रकार। ग्लोब की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्लोब की। पहली बात ये है, ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होते हैं, यानी स्टैटिक नहीं होते हैं एक जगह। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ग्लोब है तो वो हिलेगा ही नहीं, उसको आप मूव कर सकते हो। इसको कैसे मूव कर सकते हो? जैसे जो कुम्हार होता है ना, वो अपने पहिए को ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे आप ग्लोब को मूव करके बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है इसमें। ठीक है, ग्लोब में सही शेप, जिस शेप में जो कॉन्टिनेंट है, जिस शेप में जो कंट्री है, उसी शेप में दिखाया जाता है। साइज तो ऑब्वियसली आप नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट है अक्ष। अब देखिए अक्ष क्या होता है। एक बार ग्लोब की हम पिक्चर देखेंगे। दिस इज ग्लोब। यहाँ से यहाँ तक एक सुई सी होती है। ठीक है, ये काल्पनिक है, ये सोची हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सुई हमारी अर्थ में गड़ी हुई है और हमारी अर्थ उसी के अराउंड रोटेट कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक सुई है, इसको हम कहते हैं अक्ष, जिसके ऊपर ये जो ग्लोब है ये घूम रहा है। ठीक है, ये देखिए ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित एक सुई होती है, जिसे क्या कहते हैं? अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऊपर वाला जो है वो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण दिशा में जो दिखेगा वो दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इसी के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्या बना कि पृथ्वी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में घूमती, किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। उसी तरह ग्लोब को भी हम घुमा सकते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, हमने सोचा हुआ है कि ये अक्ष है, ऐसी कोई सुई या ऐसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेटर। देखिए ये जो पिक्चर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 2, ये सिर्फ इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। और जिसने ये पिक्चर समझ ली वो अक्षांश, देशांतर, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर, इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हुए पूरे चैप्टर में इसी पिक्चर को देखते हुए सब कुछ समझेंगे डिटेल में। विषुवत वृत्त क्या है? इक्वेटर। देखो ये वाली, ओके, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है, आप देख सकते हैं। एक ये अर्थ है हमारी, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वेटर जो है वो डिवाइड कर रहा है। ओके, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है,
और ये जो इक्वेटर है, विषुवत वृत्त जो है, ये कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का, 0 अंश का है, 0 अंश का। ठीक है, 0 अंश अक्षांश। अभी अक्षांश भी आपको हम समझाएंगे क्या होता है। अब विषुवत वृत्त में और देखिए, विषुवत वृत्त जो है, इसके दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी विषुवत वृत्त ये रहा, ठीक है, दोनों तरफ ध्रुवों की दूरी, मतलब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से ये ऐसे हम अगर लाइन की ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर अर्थ 360 डिग्री की है तो ये कितना बना? परपेंडिकुलर कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो कितने अंश का होगा ये? 90 अंश का, 90 अंश का होता है, यहाँ से भी, उत्तरी ध्रुव से भी और दक्षिणी ध्रुव से भी। ठीक है, इस प्रकार 90 अंश या उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री जो है, ये देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये 90 डिग्री पे है, और उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री पे है विषुवत वृत्त से। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब आते हैं हम अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं। ये देखिए, ये सारी जो इनको समानांतर रेखाएं भी कहते हैं, अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त की तरह ऐसे ऐसे जा रही है ना, इन रेखाओं को ऐसी, फिर से मैं आपको बता रही, ये सब काल्पनिक है, ऐसी अर्थ में कोई रेखा या कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रखी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? काल्पनिक है, सोची हुई है कि हाँ इतना हमने डिवाइड कर दिया है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। किसमें? अंश में। अब एक और इम्पोर्टेंट है, ये ऊ मीन्स क्या होगा? उत्तर। ऑब्वियसली ये उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर जो भी ऊ लिखा हुआ है ना, ऊ और डॉट लिखा हुआ है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ उत्तर। ठीक है, और ये द क्या हो गया? दक्षिण। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरीय अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में जितने भी ये रेखाएं हैं, इन सबको क्या कहेंगे? उत्तरीय अक्षांश रेखाएं। और दक्षिण में होंगी, उनको क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं, अब देखो ये विषुवत वृत्त में कितना है? 0 डिग्री आ रहा है। जैसे जैसे हम इसके दूर होते जाते हैं, ये अक्षांश जो है, इनका आकार, इनकी जो शेप है, आप देख रहे हो ना, ये इतनी लंबी है, ये धीरे 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 ये कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अक्षांशों की लंबाई, आकार जो है वो घटता जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। सबसे पहला तो आपको पता है विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद उत्तरी ध्रुव कितना होता है, उसका माप कितना होता है? 90 अंश उत्तर। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव का कितना होगा? 90 डिग्री दक्षिण, 90 अंश दक्षिण। ये भी मैंने रीज़न बताया है क्यों होगा 90 अंश दक्षिण, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर बन रहा है, पूरी अर्थ 360 डिग्री की है, उसका अगर 1/4 हम देखें पोर्शन तो कितना बनता है? 90। अब 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ऊपर वाला पोर्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या लिखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा का क्या मेजरमेंट है? कितना है? 23.5 अंश उत्तर, 23 सही 1/2 अंश उत्तर, ये इसकी मेजरमेंट है, ये इतनी डिग्री पर है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में जो कर्क रेखा की जितने ही इधर की तरफ हम आएंगे, उसमें है मकर रेखा। अब आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि विषुवत वृत्त से उत्तर में इतने डिग्री पर कौन सी रेखा है, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। दोनों का मेजरमेंट सेम है, उतनी ही दूरी पर है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे ही देखिए, विषुवत वृत्त से जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, और इसका मान क्या है? 66 सही 1/2 अंश उत्तर। और मकर, इधर विषुवत वृत्त से जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये वृत्त बना हुआ है दक्षिण ध्रुव वृत्त, और इसका भी सेम मान तो सेम है, लेकिन दिशा जो है यानी ध्रुव जो है वो दूसरा है, गोलार्ध दूसरा है। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है ये ध्रुव, जो ये जो रेखाएं हैं
ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है हर एक एग्जाम में। नाउ लेट अस सी पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए हमने क्या किया, आपको ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये समझाने के लिए हमने बीच का पोर्शन थोड़ा हटाया है। इससे पहले वाले में देखेंगे ना आप, देखो ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्लियरली समझाने के लिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर एडिट की हैं ताकि आपको सिर्फ रेखाएं समझ में आए। हम धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ समझेंगे। ओके, ऐसे इसीलिए हम पार्ट्स बनाते हैं, एकदम सब कुछ मगअप नहीं करना है हमको। अब आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। सिर्फ अभी आप नाम देख लो, ताप कटिबंध, ताप मतलब गर्मी, ठीक है, यानी गर्मी के अकॉर्डिंग क्या कटिबंध, क्या बाइफरकेशंस किए हुए हैं, क्या हो रखे हैं बाइफरकेशंस। ठीक है, पहला है उष्ण। उष्ण का मतलब तो आपको पता ही होगा, उष्ण मतलब गर्मी, बहुत गर्मी होती होगी। उसी का ऑपोजिट है शीत कटिबंध, यानी बहुत ठंड होती होगी। अब शीतोष्ण मतलब मुझे लग रहा है मीडियम मीडियम कुछ होगा, शीत भी है और उष्ण भी है। जिन जो हिंदी के होंगे उनको पता होगा, शीत और उष्ण मिलके शीतोष्ण बना है। मीडियम सा लग रहा है मुझे, इसीलिए ये बीच में है। अब हम देखते हैं, देखो ये है उत्तरी शीत कटिबंध, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ये भी उष्ण कटिबंध है। ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। चलो आप उत्तरी और दक्षिणी अभी रहने दो, ठीक है। ये विषुवत वृत्त है, ये सब मैंने समझा दिया था। अब हम देख रहे हैं कटिबंध, ठीक है। ये विषुवत वृत्त है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक शीतोष्ण कटिबंध है। दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, और उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है, यहाँ से लेकर उत्तरी ध्रुव तक क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ध्रुवों पर, इधर दक्षिणी शीत कटिबंध है। अब ये क्यों शीत कटिबंध है, ये आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यह भी बताया था कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर क्यों ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य जो है वो बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है। सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के तरह सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य, दोपहर का सूर्य जो होता है वो कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। दोपहर में सूर्य कैसा वहाँ पर कैसी किरणें पड़ती हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। लास्ट इज उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। क्यों, इन सब का रीज़न है, देखो यहाँ पर भी लिखा है क्यों होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, क्यों यहाँ पर तापमान मध्य रहता है, क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। यही रीज़न जो है, इन सब के रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट्स बनते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए इस डायग्राम को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी कोशिश की आपको इस डायग्राम को समझाने की कि यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर सूर्य, दोपहर का जो सूर्य होता है बिल्कुल सिर के ऊपर पड़ता है, यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण है। यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं दोपहर में, और यहाँ पर तो सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं अच्छे से, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था, आप वीडियो एंड तक देखा करिए, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये जो जगह है, या आपका गांव या आपका शहर या कोई कस्बा है, कोई भी देश है, किसी भी स्थान की स्थिति की वो उसका मान क्या है, तो वो आप ग्लोब पर या कैसे देख सकते हैं, ठीक है, उसका कैसे पता कर सकते हैं, ये आपका आज का प्रश्न है। आप इसका उत्तर किताब से, गूगल से, कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो आई एम लीविंग यू with this question. Thank you. See our next video, part 2 of this chapter.
थैंक यू सो मच।